करें, क्या फ्यूचर है इसका, उसको हमारे साथ शेयर करें। तो मैं सभी लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर, द स्टेज इज थैंक ऑल यू। योर्स। थैंक यू वेरी मच शिखा जी। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ आज की पहली बार आपने मतलब मेरा जो जूम मीटिंग का सेशन आयोजित किया है, इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया आपका। और ये सेशन शुरू करने के पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आवाज क्लियर आ रहा है, वॉइस? सर आवाज क्लियर है, बस वीडियो थोड़ा सा ब्लर है आपका। नहीं, वो तो मतलब कैमरे का प्रॉब्लम है, इसलिए वो वैसा ओके, ही रहेगा। नो वरी। ठीक है, ठीक, बाकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर, ओके, परफेक्ट है एकदम। तो सभी लीडर्स लोगों को दिल से प्यार भरा मेरा नमस्कार। दिस इज माय फर्स्ट टाइम तो शिखा जी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे इनवाइट करेंगे, लेकिन किया, उसके लिए धन्यवाद। और टॉपिक्स उन्होंने, वो बहुत होशियार हैं, इसलिए टॉपिक्स ऐसा चुना कि भाई सबके दिल की बात वहां पर आ जाए, और वो है फ्यूचर ऑफ एटोमी। एटोमी का क्या फ्यूचर है? देखिए, मार्केट में तो हम देख पा रहे हैं बहुत सारे फ्यूचर्स के रिगार्डिंग हमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। कोई नौकरी की तरफ जाता है, कोई बिजनेस की तरफ जाता है, कोई किसी और की तरफ जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि एटोमी में क्या फ्यूचर है? तो ये एटोमी का फ्यूचर यदि हमको बताना है, एटोमी का फ्यूचर यदि हमको जानना है, तो सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा। क्योंकि फ्यूचर तो बाद में आता है, अभी तो हम प्रेजेंट में हैं। तो हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट को जब हम समझेंगे तो हम फ्यूचर को सही ढंग से समझ पाएंगे। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में हम थोड़ा सा आइडियाज लगा पाएंगे। तो ये सारी चीजें बताने के पहले मैं छोटा सा एक मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माई सेल्फ संजय मेश्राम, फ्रॉम गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंगिंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन में गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, और 2017 से 3 अगस्त 2017 का मेरा ज्वाइनिंग है, और तब से अब तक और आगे भी कर रहा हूँ। और ये विद इन दैट पीरियड अभी मैं फिलहाल शेरान रोज मास्टर हूँ। तो आज का जो टॉपिक्स है कि फ्यूचर इन एटोमी, एटोमी में क्या फ्यूचर है। तो मैंने जैसे कि बताया कि भाई फ्यूचर यदि हमको देखना है किसी भी चीज का, तो उसके बैकग्राउंड में क्या है वो देखना जरूरी है, उसके पास्ट में क्या हुआ वो देखना जरूरी है। तो हम पास्ट में यदि हम जाते हैं, तो हमें चार चीजें पहले समझने की जरूरत है। नंबर वन, कि जब सृष्टि में पहला जो रिवोल्यूशन आया, तो ना तो कोई उस समय डायरेक्ट सेलिंग थी, ना कोई था। तो उस समय एग्रीकल्चर का काम था, उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। तो उस समय कोई नौकरी की तरफ ध्यान नहीं देता था, कोई ज्यादा बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देता था, कोई डायरेक्ट सेलिंग तो उस समय थी ही नहीं, और ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी नहीं था। तो वो एग्रीकल्चर का जो रिवॉल्यूशन था, तो वो हमने नहीं देखा। कुछ लोगों ने देखा होगा शायद, लेकिन हमने नहीं देखा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कुछ समय के बाद में दूसरा रिवॉल्यूशन आया, और वो दूसरा रिवॉल्यूशन ये था कि वो इंडस्ट्री का था। मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगना चालू हो गई, वहां से प्रोडक्शन निकलना चालू हो गया, लोगों तक के पहुंचना चालू हो गया। वो भी दौर चला। आज आज देखेंगे तो हर जगह कोई फैक्ट्री नहीं लग रही, लेकिन एक जमाना था कि हर जगह पर नई नई फैक्ट्री लगती थी अलग अलग प्रोडक्शन करने के लिए। तो वो भी जमाना चला गया। और तीसरा भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, वो था इंफॉर्मेशन एज का, जो कि आप और हम सब जानते हैं इंफॉर्मेशन एज में क्या था। इंफॉर्मेशन एज में पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं था। आज भी पढ़ाई का उतना कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप और हम यदि कोई भी जानकारी यदि लेना चाहते हैं, तो एक क्लिक के ऊपर हमारे पास में वो सारी जानकारी आ जाती है। तो वो इंफॉर्मेशन का दौर भी अभी निकल चुका है। हमें लगता है कि भाई हम इंफॉर्मेशन के दौर में अपडेटेड है, नहीं, लेकिन उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि चौथा दौर है, अभी आ चुका है, और जिसे बोला जाता है एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट यदि हम बोलेंगे, तो आप लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे, चैट जीपीटी, रोबोट्स, ड्रोन, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल्स हैं।
और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ चुकी है, और ये आने से मार्केट में 70% जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, या किसी भी प्रकार की हो, 70% जॉब्स वो खत्म होने जा रही। तो आप ये समझिए कि भाई 70% जॉब मतलब 100 लोगों में से 70 लोग घर में बैठने वाले हैं। तो मान लीजिए कि भाई इतनी सारी जॉब होंगी, तो उसमें से 70% निकल गया, तो कितने लोग रोड पर आने वाले। तो आज हमें ये समझने की जरूरत है कि जमाना इतना तेजी से चेंज हो रहा है, सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो इन टेक्नोलॉजीज में जैसे जैसे परिवर्तन हुए, तो हमने भी अपने आप में परिवर्तन किया। क्योंकि जैसे पहले नौकरी नहीं करना चाहते थे, एग्रीकल्चर युग में लोग खेती ही करना चाहते थे। जब इंडस्ट्रीज युग आया तो लोग कंपनी के तरफ फिर भागना चालू कर दिए, फिर नौकरी के तरफ भागना चालू कर दिए। इंफॉर्मेशन आने की वजह से सब ज्ञानी पंडित बन गए। जिसको कम जानकारी है वो भी कुछ ढूंढ कर वो पढ़े लिखे इंसान से भी ज्यादा समझना शुरू कर दिया। वो भी दौर चला। लेकिन आपका जो दौर शुरू हुआ है एआई टेक्नोलॉजी का, इसमें आप क्या करो? तो इसमें एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है एटोमी, कि एटोमी प्लेटफॉर्म से आप चाहे किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ जाए, उस परिवर्तन को आप झेल सकते हो, उस परिवर्तन से आप सामना कर सकते हो। तो इसीलिए हमें बैकग्राउंड, क्योंकि जितने भी परिवर्तन हुए तो पहले लोगों ने बड़े आसानी से उनको एक्सेप्ट नहीं किया। जब शुरुआती दौर में नौकरियां मिल रही थी तो लोगों को घर से लेके जाना पड़ता था, जबरदस्ती लोगों को गवर्नमेंट लेके जाती थी। वो भी दौर चला गया, बिजनेस का भी दौर चला गया, इंफॉर्मेशन का भी दौर चला गया। अभी एआई टेक्नोलॉजी का दौर है। करोगे क्या? तो अभी हमारे पास में बेहतरीन ऑप्शंस है एटोमी प्लेटफॉर्म। ये एटोमी प्लेटफॉर्म क्या है? ये जब मेरे पास में जब आया और मैं जब इसको समझा, तो मैं तो गवर्नमेंट सर्विस में होने की वजह से मैंने पहले एनालिसिस किया। क्यों किया? क्योंकि बैकग्राउंड में जानता था कि भाई इंडिया में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही थी उस समय, अभी भी कर रही है, लेकिन इथिकल कंपनीज नहीं कह पाएंगे उनको। क्योंकि किसी भी कंपनी को यदि उठा के आप स्टडी करते हो तो आपको कोई भी कंपनी इथिकल नजर नहीं आएगी, कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगा। तो मैंने ये देखा इंडियन कंपनीज में कि भाई कोई कंपनी आती है, कुछ दिन चलती है, वो मार्केट से आउट हो जाती है। कोई कंपनी आती है, कुछ कम ज्यादा हो गया तो अपना नाम बदल के दूसरा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कर लेती है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज देखी, कुछ कंपनीज बंद भी हो गई, कुछ कंपनियों ने पैसे का स्कैम किया, सब कुछ किया। तो मुझे ये लगा कि जब इतनी डायरेक्ट सेलिंग इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों होता है? तो आपको भी ये क्वेश्चन गिरा होगा, क्योंकि बैकग्राउंड जब तक नहीं जानोगे तब तक आपको फ्यूचर कैसे समझ में आएगा कि किस इंडस्ट्री में जाके हमारा फ्यूचर हम बना सकते हैं। तो ये जब सारी चीजें मैंने समझा, तो मुझे ये एक बात ये समझ में आई कि इंडियन की जो कंपनी है, हालांकि मैं भी इंडियन ही हूँ, मैं नहीं चाहूंगा कि भाई हमारे देश की कंपनियों का कोई नाम बदनाम हो, लेकिन हम क्या करें? जब वैसा हम काम करेंगे तो हमारा नाम बदनाम तो होना ही होना है। तो इथिकल के मामले में, रूल्स रेगुलेशन के मामले में जो पालन करना चाहिए वो कंपनियां पालन नहीं कर। तो उसके वजह से होता क्या है कि जब लोग उस कंपनी में अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं, और करियर लोग बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और उनकी की गई मेहनत जब पूरी पानी में जाती है, तो तब लोगों का जो विश्वास होता है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर से उठ जाता है। और यही कारण एकमात्र है कि सभी सेक्टर से सबसे बेस्ट यदि कोई इंडस्ट्री होगी तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। फिर भी मार्केट में इसको नेगेटिव वे से देखा जाता है। तो जब मेरे सामने में ये आया और मैं जानता था कि वे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, आप टाइम का फ्रीडम पा सकते हो, आप सारी चीजों को पा सकते हो जो आपके ड्रीम्स है।
तो मैंने ये सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं कि कई इंडिया में जैसी ये कंपनियां होती है या बाहर की कंपनियां कुछ आती हैं और कुछ दिन चलती है और चली जाती हैं, ऐसी तो कोई कंपनी है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने, जैसे कि शिखा जी ने बताया कि भाई कोरिया जाके देख कर आए, तो मैंने गवर्नमेंट के तरफ से परमिशन लिया कि मुझे जाना है कोरिया। मैंने पर्सनल उद्देश्य बताया, लेकिन मैं ये बोला और ये सोचा अपने माइंड में कि मुझे यदि किसी बिजनेस को करना है और लोगों को यदि मेरे माध्यम से कुछ बताना है, तो मैं कभी भी ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि कंपनी नहीं रहेगी, कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी का प्रॉब्लम होगा, लीडर्स का प्रॉब्लम होगा। ऐसी कंपनी कभी भी मैं फाइंड आउट नहीं करूंगा। इसके लिए कोरिया जाकर आया और जब देखा तब मुझे समझ में आया कि मैं जो फाइंड आउट कर रहा था और मैं जो लोगों के लिए कुछ करना चाह रहा था, दिस इज द कंपनी। क्यों? क्योंकि आप सारे लोग कंपनी का प्रोफाइल जानते हो कि ये कंपनी क्या है, कैसे है, वो डिटेल में बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये आप मुझे समझ में आया जाने के बाद। तब मैंने डिसाइड किया कि इस प्लेटफॉर्म को करना चाहिए, लेकिन लोगों को अभी भी एटोमी सही ढंग से समझ में नहीं आई है। लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये कोई स्कीम तो नहीं है, ये कोई स्कैम तो नहीं है, ये कोई भाग कर जाने वाली कंपनी तो नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि भाई हम इसमें प्रोडक्ट्स है कि नहीं है, कितने प्रोडक्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि ये क्या कंपनी। तो हैंडगिल पार्क सर हमेशा ये कहते हैं कि प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कैसे होना चाहिए। मार्केट की जितनी भी वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनीज है, वो किस मॉडल के ऊपर काम करती है और एटोमी किस मॉडल्स के ऊपर काम करती है, ये थोड़ा सा यदि आप समझ लेते हो तो यकीन मानिए आपके माइंड में जितने भी निगेटिविटी होगी सब वो खत्म हो जाएगी, कोई निगेटिविटी नहीं रहेगी। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी केवल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। किसी भी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि जो डेली नेसेसिटीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनके बगैर पूरी दुनिया नहीं रह सकती, ऐसे प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक नई तरीका जो होता है उसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल वे तो आपको पता है कि भाई एक शॉप में जाओ, वहां से सामान खरीदी करके लाओ, ये ट्रेडिशनल वे आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये नया वे है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, और इसमें बाकी जो कंपनियां जो काम करती हैं तो वो केवल प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट बनाने का काम करती है। लेकिन एटोमी ऐसा नहीं है। एटोमी पहला जो फोकस करती है ये अपने प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के ऊपर फोकस करती है। क्योंकि एटोमी का मानना ये है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी यदि अच्छी रहेगी और उसका कीमत यदि अफोर्डेबल रहेगा तो हमारा बिजनेस लॉन्ग लाइफ चलेगा। लेकिन बाकी कंपनियों के तरफ यदि आप देखते हो तो प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के तरफ ध्यान बहुत कम दिया जाता है, प्राइसिंग के तरफ भी ध्यान कम दिया जाता है, लेकिन मेन जो उनका फोकस होता है ये प्रॉफिट मेकिंग के तरफ होता है। इसीलिए मैक्सिमम कंपनियों में रिस्ट्रिक्शंस होती है, परचेसिंग का रिस्ट्रिक्शन होता है, ज्वाइनिंग करने के बाद में परचेसिंग का रिस्ट्रिक्शन होता है, पर मंथ खरीदी का रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कंपनी वाइज अलग अलग हो सकते हैं। तो एटोमी जो मार्केट में जो आया है सन 2009 से, तो मार्केट में से नहीं तो पूरे वर्ल्ड में जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों के मन में जो निगेटिविटी है बैठी हुई, उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए इस प्लेटफॉर्म की निर्मित की गई है। तो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने में है। तो अभी सवाल ये आता है कि इसका फ्यूचर एटोमी का, आप जो काम कर रहे हो तो आपका इसमें फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने, मतलब मैंने 2017 से बिजनेस की शुरुआत की है। और तब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं यदि काम करना चाहता हूँ, नौकरी में हूं,
तो मुझे उम्र के 60 साल तक के तो काम करना ही पड़ेगा। आप भी यदि किसी फील्ड में काम कर रहे होंगे, नौकरी में होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, प्राइवेट सेक्टर में होंगे, या जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे होंगे, तो 60 साल तक के तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने भी ये सोचा कि यदि मुझे 60 साल तक के काम करना पड़ेगा, तो मैंने अपने आप से एक प्रश्न किया कि क्या मैं 60 साल तक के यदि काम करते रहता हूं, तो क्या मैं करोड़ों रुपए यहां से बना सकता हूं? क्या मेरे जो सपने हैं इस नौकरी के माध्यम से क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूं? तो मेरा जवाब था कि मैं कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं कंप्लीट कर ही नहीं सकता, तो इतना मैं सीरियस क्यों हो रहा हूं? जहां मुझे ज्यादा समय देना चाहिए वहां मैं समय नहीं दे रहा हूं, और जहां देना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां समय दे रहा हूं। तो ऐसे से कैसा होगा? इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी इसको फुल टाइम बिजनेस करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने ये सोचा कि 60 साल तक के भी रिटायरमेंट हो जाता हूं काम करते करते, तो भी मैं करोड़ों रुपए नहीं बना सकता था। लेकिन मैंने ये सोचा कि 2017 से मेरी शुरुआत हुई, और मुझे 10 साल भी लग जाते हैं इस बिजनेस में, लास्ट जो लेवल है इंपीरियल जाते तक के 10 साल भी लग जाते हैं। क्योंकि मैंने ये स्टडी किया था कि कोरिया के जितने भी अपलायंस है उनको 10 साल के ऊपर में ही इंपीरियल मास्टर बने। तो मैंने भी ये सोचा कि वो जब 10 साल के अंदर में इंपीरियल बन सकते हैं, और मैं भी उतना ही यदि मेहनत कर रहा हूँ, कष्ट कर रहा हूँ, लोगों को समझा के बता के काम कर रहा हूँ, मुझे भी 10 साल लगेंगे, तो 2027 आएगा। और 2027 तक के यदि मैं इंपीरियल क्वालिफाई हो जाता हूं, तब की बात मैंने सोची थी, वो मैं बताना चाहूंगा। तो भी मुझे 8 करोड़ 17 लाख मिलेंगे, केवल कैश रिवार्ड। बाकी जो जनरल कमीशन मिल रहा है, दो दो लग्जरी गाड़ी मिलेगी, आपको फॉरेन का ट्रिप्स मिलेगा, आपको मास्टरशिप बोनस मिलेगा, महीने की इनकम लगभग प्लस माइनस आप 1 करोड़ प्लस माइनस कमाओगे, तो ये तो अलग है। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। चाहे आप नौकरी में कितनी भी बड़ी से बड़ी पोस्टिंग पर चले जाओ, लेकिन जो लाइफस्टाइल एटोमी आपको दे सकती है, वो लाइफस्टाइल किसी भी सेगमेंट के नौकरी में नहीं मिल सकता। इसीलिए ये मेरा सेकंड जॉब है। थर्ड जॉब के लिए मैं आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी मैं आईएएस भी नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा? क्योंकि मैंने सारा स्टडी कर लिया था कि मैं 10 साल भी इस प्लेटफॉर्म में लगा लेता हूँ, धीरे धीरे भी काम करता हूँ, तो भी केवल कैश रिवार्ड ही 8 करोड़ के ऊपर में यदि मैं ऑनेस्ट वे में कमा रहा हूँ, नंबर 1 व्हाइट मनी यदि कमा रहा हूँ, तो मैं जॉब की तरफ क्यों दौड़ूंगा, क्यों भागूंगा? है ना। दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि मैं नौकरी में हूं, यदि आप बिजनेस में हो, बाय प्रोफेशन किसी भी फील्ड में हो, तो सेम जॉब तो आप अपने लड़के बच्चों को नहीं दे सकते, सेम इनकम भी आप अपने लड़के बच्चों को नहीं दे सकते। लेकिन मैंने यहाँ पर जो एटोमी में देखा कि यहाँ मैं यदि इस दुनिया में नहीं भी हूं और मैं चला भी जाता हूं, तो आने वाली 3 जनरेशन तक के मुझे कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप बाय प्रोफेशन यदि एक फेमस डॉक्टर्स होंगे, बाय प्रोफेशन यदि फेमस आप इंजीनियर्स होंगे, एडवोकेट्स होंगे, तो आपके पास टैलेंट है इसलिए आप काम करोगे। लेकिन आप या मैं इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो क्या सेम एडवोकेट की डिग्री, सेम इंजीनियरिंग की डिग्री, सेम डॉक्टर की डिग्री क्या हम अपने वाइफ को दे सकते हैं? क्या हम अपने लड़के बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं कर सकते। लेकिन एटोमी बिजनेस में यदि हम काम कर रहे हैं और हम पढ़े लिखे हैं नहीं है, उससे भी कोई मैटर नहीं करता, फिर भी हम अपना जो कोड नंबर है हम 3 जनरेशन तक के ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म जब मुझे समझ में आया, तो मैंने सोचा कि भाई इसी में काम करना चाहिए। तो लोग पैसे बनाने के हिसाब से नौकरी के लिए में काम करते हैं, पैसे बनाने के हिसाब से बिजनेस में काम करते हैं, लेकिन सोचना ये है कि आप जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे होंगे या आप जो भी नौकरी कर रहे होंगे,
क्या उसमें आप लगातार 60 साल तक के काम करते रहोगे तो क्या आप वहां से 1 करोड़ रुपए पर मंथ बनाओगे? तो आपका सीधा सा जवाब आएगा कि वहां से नहीं बनाएंगे। और जब वहां से हम 1 करोड़ तक के पर मंथ बना ही नहीं सकते तो हम क्यों उतना सीरियसली वहां सोच रहे हैं? क्यों नहीं एटॉमी के बारे में सोचेंगे? ये हमें समझने का पार्ट है। और इसको जब आप समझ लेंगे तो यकीन मानिए इंडिया पूरे वर्ल्ड में अभी पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 बना है। और ये पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 बनने की वजह से और एआई टेक्नोलॉजी आने की वजह से भारत की नहीं तो पूरे वर्ल्ड की 70% जो पॉपुलेशन है ये अनएम्प्लॉयड होने जा रही है। तो सोच के देखो कि हम 50 करोड़ लोग इंडिया के निकाल लेते हैं और 100 करोड़ ही लोग पकड़ के चलते हैं तो 70 करोड़ लोग बेकार होने वाले हैं इंडिया में। जब 70 करोड़ लोग जब बेकार होंगे, जिनके पास में रोजगार नहीं रहेगा, जिनके पास में पैसा कमाने का कोई साधन नहीं रहेगा, तो वो करेंगे क्या? तो उनके पास में एकमात्र विकल्प रहेगा, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन फिर भी सवाल ये आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में तो बहुत सारी है, लेकिन किसको किया जाए? तो लोगों को अभी पता चल चुका है कि रियल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसको बाना जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो विभाग है, आप सभी लोग जानते हो, उन्होंने 21 जून 2023 को एक गैजेट निकाला है और उसमें ये लिख कर दिया है कि अभी लोग नेटवर्क बना सकते हैं और नेटवर्क बनाकर नेटवर्क के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। ये गैजेट में उन्होंने पब्लिश किया। तो समझ लीजिए कि वो पब्लिश होने से क्या परिवर्तन आया है, अभी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, आज आपको एटॉमी का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई फ्री में है क्या होगा, फ्री में है क्या होगा। तो मान लीजिए कि पहले जॉब भी फ्री में लगती थी, लेकिन आज डोनेशन देना पड़ता है। पहले एक ही दुकान थी, आज हजारों दुकानें हो गई, कंपटीशन बढ़ गया। तो आज गवर्नमेंट ने ये इसीलिए डिग्री कोर्सेज चालू किए हैं क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर यहाँ पर जो ज्वाइनिंग होगा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो जिनके पास में डिग्री होगी उन्हीं का होगा। जो कि अभी डायरेक्ट सेलिंग की 1 साल का कोर्स का फीस है 1.5 लाख रुपए, कई 1 लाख रुपए। जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कोर्स, सुलिनी यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ाया जाता है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ाया जाता है। और गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है कि इंडिया के हर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स को पढ़ाया जाए। और जो बेरोजगारी जो आने वाले 1-2 साल 5 साल के अंदर में जो होने वाली है, जो एआई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, तो गवर्नमेंट के पास में कोई ऑप्शन नहीं है रोजगार देने का, लेकिन हमारे पास में ऑप्शंस है। लेकिन इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में परिवर्तन होने वाला है और वो परिवर्तन ये है कि जिसके पास में डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री होगी वही व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करेगा। तो समझो कि जब वो दिन मान लीजिए कि 1 साल के बाद आ रहा है या 2 साल के बाद आ रहा है, तो कितने लोगों की लाइनें आपके कंपनी को ज्वाइन करने के लिए लगेगी। आप यकीन नहीं मानोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके घर के सामने में लाइन लगने वाली है। क्यों लगेगी? क्योंकि जो पढ़े कर जो 1 साल का डिग्री कोर्स लेकर जो डायरेक्ट सेलिंग का करिकुलम लेकर जो व्यक्ति आएगा, वो सबसे पहले तो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करेगा, क्योंकि उसको सिखाया गया है कि विच इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, विच इज द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। वो सारी कंपनियों को स्टडी करेगा। कंपनी को स्टडी करने के बाद में इनके लीडर्स को स्टडी करेगा, सारी चीजों को स्टडी करेगा कि इस कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट में कितना पेडअप कैपिटल दिया है, कितना शेयर कैपिटल दिया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना रिसर्च है, कितने प्रोडक्ट्स है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से वो काम करते हैं, सारे वो देखेगा।
और जब सारे देखकर कोई पर्सन आपके लेफ्ट साइड में एक ज्वाइन होगा, राइट साइड में एक ज्वाइन होगा, तो आपके पास में प्रोफेशनल लोगों की टीम तैयार होने वाली है। तो आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हाउ मेनी पीपल आर विथ अस, मतलब 1000 लोग है, 10,000 लोग है, 5,000 लोग है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स है, दुनिया के किसी भी कंपनी के पास इतने अद्वितीय प्रोडक्ट्स मिलने वाले नहीं। हिमोहिम दुनिया का एकमात्र प्रोडक्ट हमारे पास में है। ऐसे बहुत सारे जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी नंबर 1 प्रोडक्ट्स है, वो केवल एंड केवल एटोमी के पास में। तो एटोमी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अभी फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसका बेनिफिट ले लीजिए। जितनी बड़ी बड़ी टीम बना सकते हो अभी बना लीजिए। क्यों? क्योंकि फिक्की ने अनाउंसमेंट किया है कि 2025 तक के हम 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रहे हैं। कैसे इंडस्ट्री बनेंगे? कुछ तो गवर्नमेंट का प्लान होगा, तब तो बनने जा रहे हैं। तो एटोमी इंडिया का प्लान है कि हम उसमें से 10,000 करोड़ का बिजनेस बनाने जा रहे हैं एनुअल। अभी सोच के देखिए कि जब 10,000 करोड़ का बिजनेस एटोमी इंडिया में 2030 तक के बनाने का प्लान यदि कर चुकी है, और हमको अभी भी एटोमी समझ में नहीं आ रही होंगी, और अभी भी हम यदि प्रोडक्ट्स के कॉस्टिंग में फंसे हुए होंगे या इधर उधर फंसे हुए होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो हमें फ्यूचर को देखना है। फ्यूचर को देखने के लिए, फ्यूचर में कुछ करने के लिए हमने पहले 15-20 साल की पढ़ाई की है, 15-20 साल उसमें पैसा लगाया है। आप जिस भी फैकल्टी में काम कर रहे होंगे, तो वो फ्यूचर था कि एक दिन मैं पढ़ाई करके इतना ये करके मैं इस पोजीशन पे जाऊंगा, वहां से पैसा बनाऊंगा। यही तो आपका फ्यूचर था, इसलिए तो आपने 15 साल पढ़ाई की, इसीलिए तो आप उतने दिन से अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस रन कर रहे हैं कि भाई आज नहीं तो कल ये अच्छा होगा। वही एटोमी प्लेटफॉर्म आपके पास में है। यदि आज आप इसको समझ लेते हो और फ्यूचर को देखते हो, तो फ्यूचर कोई ज्यादा दूर है ही नहीं। 1-2 साल की बात है, और 1-2 साल के अंदर में काफी चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से भी होने वाले हैं, काफी चेंजेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ से भी होने वाले हैं। बहुत सारे चेंजेस होंगे और आप अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करोगे। तो आज हम पैसा कमाने के लिए जो बात कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए जो बात कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर एटोमी में क्यों सिक्योर है, ये समझने के लिए 4 चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और ये 4 चीजें यदि आप समझ लिए, तो एटोमी आपको समझ में आएगा। पहली चीज ये है कि हम एटोमी में भी आए हैं तो पैसा कमाने के लिए आए, अपने सपने पूरे करने के लिए आए, चाहे आपके जो भी सपने हो। तो हम नौकरी भी कर रहे हैं आज, तो वो भी पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। अपने सपने छोटे मोटे होंगे वो पूरे करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसमें नौकरी में ये सोचना है कि आज जो आप नौकरी कर रहे हो, तो वो नौकरी करने के लिए आपने 15-20 साल पढ़ाई की, उसके बगैर तो आपको जॉब लगी ही नहीं। आप यदि कोई प्रोफेशनल होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, लॉयर्स होंगे, तो उसके लिए भी आपने 10-15 साल 20 साल पढ़ाई की, तब कहीं जाके आप अभी प्रोफेशन कर रहे हो। लेकिन ये इतना साल देने के बावजूद भी देयर इज नो गारंटी कि आप 1 करोड़ रुपए महीने का बनाओगे 60 साल तक के काम करने के बाद, नहीं बना सकते। मतलब आज आप किसी भी बैकग्राउंड में, नौकरी या ट्रेडिशनल बिजनेस या सेल्फ बिजनेस, आप 1 करोड़ पर मंथ बना ही नहीं सकते। इसीलिए ये दोनों ऑप्शंस आप कर भी रहे होंगे, लेकिन उससे आपके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास में होंगे तो भी हम सपने पूरे नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होता है? जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, बाटा हो गया, अदानी हो गया, गोदरेज हो गया, होंडा हो गया। देयर आर सो मेनी कंपनीज इन द वर्ल्ड। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है। तो क्या वो कंपनी आप और हम ओपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और करने का प्लान भी आपके माइंड में यदि है और गवर्नमेंट की तरफ जाओगे लोन लेने के लिए, तो हमारा कैपेसिटी नहीं है, तो उतना लोन तो देंगे नहीं। तो हमारे माइंड में यदि बिजनेस इंडस्ट्री लगाने का भी यदि प्लान होगा, तो वो प्लान भी नहीं कर सकते। जब प्लान ही नहीं कर सकते, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास में नहीं है कि भाई हम अपनी कंपनी लगाएंगे
और मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, ये नहीं कर सकते। तो तीसरा ऑप्शन में भी हम करोड़ रुपए नहीं बना सकते। चौथा ऑप्शन है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट, जैसे कि वारेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट किया था, राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टमेंट किया था, या बहुत सारे जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा बनाते हैं। तो क्या आपके पास, हमारे पास में करोड़ों अरबों रुपए है कि जो हम पैसा लगाएंगे पैसे से पैसा बनाएंगे? नहीं है हमारे पास। तो ये नहीं होने की वजह से चारों के चारों ऑप्शन से हम पैसा नहीं बना सकते, करोड़ रुपए महीने का इनकम नहीं बना सकते, क्योंकि चारों ऑप्शन में देखोगे, एम्प्लॉय कैटेगरी में देखोगे, सेल्फ बिजनेस कैटेगरी में देखोगे, बिजनेस ओनर में देखोगे, इन्वेस्टर में देखोगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, करोड़ रुपए बना नहीं सकते। और बना सकते तो अरबों करोड़ रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उतना पैसा हमारे पास में है ही नहीं। तो हमारे पास में है क्या फिर? हमारे पास में एकमात्र प्लेटफॉर्म है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया की कंपनियों में से यूनिक कंपनी यदि कोई होंगी तो वो है एटोमी। क्योंकि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के पहले इंडिया की नहीं तो वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में से टॉप 10 कंपनीज का स्टडी किया है। उसमें ABCD जितने भी कंपनीज है सबका स्टडी किया है, और मैंने ये देखा है कि मुझे यदि काम करना है तो कौन सी कंपनी में काम करूंगा। चाहे निगेटिव फेस है, कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि जब सूरज को बादल ढक देंगे तो कितने दिन तक के ढक के रखेंगे? 1 दिन 2 दिन, लेकिन 8 दिन बाद तो सूरज निकलने वाला है। तो एटोमी वो सूरज है, लोगों को अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप भी जानते हो इस चीज को। तो मैंने ये देखा कि भाई चारों इसमें से हम इनकम नहीं बना सकते, तो हमारे पास में फ्री में रजिस्ट्रेशन करके 1 करोड़ रुपए कमाने का ऑप्शन है। फ्री में रजिस्ट्रेशन करके, अब ये फ्री में रजिस्ट्रेशन करके हम 1 करोड़ कैसे बना सकते? इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्यों है? आज आप जो भी काम कर रहे होंगे तो सुबह उठते हो, पेस्ट ब्रश ही करते हो, सुबह उठते हो, वॉशरूम जाते हो तो कोई ना कोई सोप इस्तेमाल कर रहे होंगे, हैंड सोप इस्तेमाल कर रहे होंगे, नहाने के लिए जाते होंगे तो कोई साबुन इस्तेमाल कर रहे होंगे, लिक्विड इस्तेमाल कर रहे होंगे, बालों का शैम्पू इस्तेमाल कर रहे होंगे, नहाने के बाद में चेहरे का मेकअप के लिए बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे होंगे, बालों का ऑयल इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपके घर के बर्तन साफ करने के लिए कोई ना कोई साबुन या लिक्विड इस्तेमाल कर रहे होंगे, कोई स्क्रबर इस्तेमाल कर रहे होंगे, कपड़े धोने के लिए कोई ना कोई वॉशिंग पाउडर जरूर इस्तेमाल कर रहे होंगे। यही करना है एटोमी। ओनली आप अपना दिमाग थोड़ा सा XYZ ब्रांड को यदि आप अपने घर के एटोमी ब्रांड में शिफ्ट कर लेते हो, तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आने वाले 2 से 5 साल के अंदर में सब करोड़पति हैं, सब करोड़पति है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि एटोमी इंटरनली क्या करने जा रही है, और वही विजन मैं आपके सामने में बताने जा रहा हूँ। और वो बताने के पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप यदि बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं तो आप एटोमी में भी बिजनेस ओनर हो, आप एटोमी में भी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो। कैसे? एक कंपनी यदि निर्माण करनी होती तो आपको करोड़ों रुपए लगा के, सारा स्टॉप लगा के, वर्कर लोगों को रखकर, उसमें मैनेजिंग स्टॉप को रखकर कोई भी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग ही तो किए रहते हैं। कोई भी कंपनी बनाते तो क्या करते? उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते प्रोडक्ट्स का, और प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में उसको सेल करते, और सेल करने के बाद में वहां से प्रॉफिट बनाते। तो ऐसी कितनी कंपनी आप लगा सकते हो? 1 2 3 4 5, ज्यादा से ज्यादा 10, बहुत पैसे वाले हो ऐसा मैं मान के चलता हूं, 10 कंपनी लगाओगे। लेकिन एटोमी के पास में 70 कंपनियां काम कर रही है। आप 70 कंपनियों के मालिक हो, और 70 कंपनियों के प्रोडक्ट्स एटोमी के प्लेटफॉर्म से ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये 70 कंपनियों की संख्या डे टू डे बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में 100 कंपनियां भी होगी, 200 भी होंगी। तो सोच के देखिए कि जितने भी टाइकून पर्सनालिटीज इंडिया में काम कर रही है, वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, उससे बड़े आप हो। लेकिन समझोगे तब तो बड़े होंगे आप।
आप अपने आप को यदि छोटा सा महसूस करके चल रहे होंगे कि एटोमी है, मैं तो ऐसे ही हूं, तो क्या होगा? नहीं होगा। आप 70 कंपनियों को मालिक है, इतने सारे 84 प्लस प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में हैं। सोच के देखो कि एक एक प्रोडक्ट की फैक्ट्री यदि आपको लगानी होती तो कितना पैसा लगता, कितना रिसर्च लगता, कितना मार्केटिंग के लिए पैसा लगता, क्या क्या नहीं करना पड़ता, कितने सब कुछ करना पड़ता, एक कस्टमर केयर लगाना पड़ता, ऑफिस को रिक्रूटमेंट करना पड़ता। आपके लिए सब कुछ तो कंपनी कर रही है, डिलीवरी का काम कंपनी कर रही है, ऑफिस कंपनी ऑपरेट कर रही है, स्टाफ का सैलरी कंपनी दे रही है, सब कुछ दे रही है। आपको क्या करना है? बस अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करने हैं। इसमें किंतु परंतु नहीं लेना है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। इसके लिए मैं एक सिंपल सा फार्मूला बताना चाहता हूं कि जो भी लोग एक साथ प्रोडक्ट का परचेस नहीं करना चाहते, कंपनी भी नहीं बोलती कि एक साथ आप परचेस करो, सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लो, नहीं। आज हमारे पास में यदि 84 प्रोडक्ट्स है तो आप हर महीने 2 प्रोडक्ट लीजिए। तो आप हर महीने यदि 2 प्रोडक्ट्स लेंगे, कोई भी प्रोडक्ट्स लीजिए, तो 12 महीने में 24 प्रोडक्ट्स होंगे, 3 साल लगेंगे 84 प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए। तो सोच के देखो कि 3 साल तक के तो इंडिया में अभी जो प्रोडक्ट्स है वो खत्म ही होने वाले नहीं है। फिर भी हमें लगता है कि प्रोडक्ट्स नहीं है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी तक के हम 100% बिजनेस में उतरे ही नहीं। और जिस दिन आप 100% बिजनेस में उतर जाओगे, जैसे कि मैं 5 साल, जैसे एक क्रेजी पर्सन होता है, दीवाना पर्सन होता है, उस तरह से 5 साल में काम किया, उस तरह से आप यदि क्रेजी बनकर 5 साल यदि एटोमी को दे देते हो, तो यकीन मानिए आपकी 3 जनरेशन तक के आपको कभी काम करने की नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि आज मैं काम करूं या ना करूं, ये मेरी मर्जी है। जॉब पर जाओ या ना जाओ, ये मेरी मर्जी है। फिर भी डेली बेसिस में पैसा आते ही रहता है, आते ही रहता है, आते ही रहता है। और आने वाले दिनों में ये बढ़ते क्रम में आने वाला पैसा है, बढ़ते क्रम में आने वाला पैसा है। तो ऐसा जो सिस्टम है वर्ल्ड में कहीं नहीं है। क्योंकि मैंने सारी कंपनियों का स्टडी किया, वहां पैसिव इनकम यदि बनाना है तो हर महीने आपको खरीदी करना होगा। यहाँ पैसिव इनकम बनाने के लिए हर महीने खरीदी करने का कंडीशन नहीं है। ये समझने वाली बात है। अदर कंपनियों में होता क्या है कि हर महीने खरीदी करना होता है, हर महीने बिजनेस जीरो होता है। यहाँ कंपनी ने एक आम आदमी अमीर होना चाहिए, इसके लिए फ्लक्चुएशन में, मतलब जीरो नहीं करता पीवी। पहले ही प्लान में दिया है एक्यूमुलेटेड, 3-3 लाख एक्यूमुलेटेड। का मतलब क्या होता है कि जब तक आपका बिजनेस 3-3 लाख मैच नहीं होगा, तब तक आपके पॉइंट वैल्यू कभी जीरो नहीं होंगे। इसका मतलब एटोमी बिजनेस में जो दिल से काम करता है वो कभी फेल नहीं होता। ये समझने वाली बात है। और ये समझ के यदि हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे जाएंगे। प्रोडक्ट्स के मामले में हम इतने बेहतर इसलिए है क्योंकि हमारे पास में गवर्नमेंट का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम बेहतर हैं। हमारे पास में जो वर्ल्ड के टॉप 500 ब्रांड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके देती है कोलमार, वो कंपनी हमारे साथ में ज्वाइंट वेंचर में, कोलमार और केरी के साथ में। और ज्वाइंट वेंचर होने वाला दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो ज्वाइंट वेंचर से प्रोडक्ट्स निकलते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कोई XYZ कंपनी करती है, नहीं है, ओनली एटोमी है। तो यूनिकनेस में आप सारे जानते हो, तो मैं फ्यूचर बताने के लिए आया हूं। तो मैं फ्यूचर ये बताना चाहूंगा कि सबका फ्यूचर ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। इतना ब्राइट है कि कोई IAS भी बनेगा तो भी उतना ब्राइट फ्यूचर नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिक्स में जाएगा तो भी उतना ब्राइट फ्यूचर नहीं कर सकता, कोई खुद की इंडस्ट्री भी लगाएगा तो भी ब्राइट फ्यूचर नहीं कर सकता। लेकिन एटोमी बिजनेस को यदि करता है तो वो 3 तरह से अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। नंबर 1, सबसे पहले तो उसके पास में टाइम की कोई कमी नहीं होगी। और हर इंसान चाहता है कि वो अपने फैमिली के साथ रहे। तो 5 साल काम करके यदि आप फुल टाइम अपने फैमिली के साथ में रह सकते हो, तो इसके अलावा आप प्लेटफॉर्म बताइए कौन सा रह सकते हो। फुल टाइम फैमिली के साथ नहीं रह सकते। आज नौकरी होगी
तो मैंने ये भी देखा है कि एक हस्बैंड एक बंबई में रहता है तो वाइफ दिल्ली में रहती है, पैसे के लिए रहते हैं ना, नौकरी करने के लिए, लेकिन वो तो जिंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए। समझ लीजिए 5 साल काम करो, सब साथ में रहो, तो आपको यहाँ से टाइम फ्रीडम मिलेगा, जिस टाइम का यूज आप अपने हॉबी के लिए कर सकते हो, आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए कर सकते हो। दूसरा मिलेगा आपको फ्रेंड सर्कल। आपको ऐसे फ्रेंड सर्कल इस इंडस्ट्री में मिलेंगे जो आपके विचारों वाले होंगे, वो चाहे इंडिया के हो सकते हैं, वो चाहे ग्लोबल के हो सकते हैं, क्योंकि हम एटोमी में हैं, मतलब आपका और मेरा विचार कहीं ना कहीं सेम है, इसलिए आज हम हैं। जो हमारे विचारों के अलावा सोचते हैं वो आज इस इंडस्ट्री के बाहर हैं, क्योंकि उनके और विचारों हमारे विचार मैच नहीं करते, इसलिए वो हमारे साथ में नहीं है। इसीलिए एटोमी बिजनेस में आपको द बेस्ट फ्रेंड मिलते हैं, द बेस्ट फ्रेंड मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम इसमें वेल्थ बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, इतना पैसा बनाते हैं कि 3 जनरेशन तक के, मैंने जो कैलकुलेशन किया है, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, कोई 3,000 करोड़, कोई 4,000 करोड़ भी बना सकता है। जब जिसकी उम्र यदि 18 साल में कोई ज्वाइनिंग हुआ होगा तो उसको पता नहीं है कि वो कितने करोड़ का मालिक है। वो मेरे हिसाब से 4,000+ करोड़ का मालिक है। अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, 5 साल काम करेंगे 1 करोड़ पर मंथ आएगा। आज आपकी उम्र 20 साल की होंगी, 5 साल में 25 साल के होंगे, 25 साल की उम्र में आप सालाना 12 करोड़ कमाओगे, 60 साल तक के आप जिंदा हो, ऐसा भी मान के चलते हैं, कितना करोड़ होगा। और आज हमारे पास में हेल्थ सप्लीमेंट है दुनिया के नंबर 1, तो 100-200 करोड़ तो आप अकेले ही कमाओगे, तो 3 जनरेशन तक के कितना होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। एटोमी को छोटा सा बिजनेस ना समझे, क्योंकि मैं जब उतना आईएएस बनने का प्रैक्टिस करने वाला पर्सन, जब उसको डिनाई कर सकता हूँ, उसको एक तरफ थैली में पैक करके रख सकता हूँ, और फुल टाइम यदि मैं एटोमी कर रहा हूँ, तो कोई तो रीजन होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं क्यों लेफ्ट किया आईएएस का प्रिपरेशन। तो वही कारण था कि यहाँ से हम वेल्थ बना सकते हैं। वेल्थ के लिए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार सिस्टम को समझ गए, एक बार आपने कंज्यूमर बेस को क्रिएट कर लिया, एक बार लोगों के घर में आपने पेस्ट ब्रश पहुंचा दिया, तो यकीन मानिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, सुबह उठते हैं तो सारे लोग पेस्ट ब्रश ही करते हैं। और 1-2 दिन पहले एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था कि मार्केट के जितने भी पेस्ट ब्रश जो बनाए जाते हैं और कंपनियां जो बनाती हैं, उसमें क्या होता है मुझे समझा के बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम किस पेस्ट से यूज करना चाहेंगे, ओरल केयर से किसका ध्यान रखना चाहेंगे, किस पेस्ट से रखना चाहेंगे, तो दुनिया का एकमात्र पेस्ट हमारे पास में है, दुनिया का एकमात्र ब्रश हमारे पास में है। लोगों को पहले दीजिए, यहां से शुरुआत करिए और देखिए कि आपका बिजनेस कितना दिन दुना रात चौगुना तरक्की कैसे नहीं करता, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। लेकिन आज तक के हम उल्टा काम कर रहे थे, ज्यादातर हम मतलब डिसीज पर्सन के ऊपर फोकस कर रहे थे, क्योंकि कोई पेशेंट मिल जाएगा, उसको हीमोइम बताऊंगा, वो हीमोइम ले लेगा, कोई हार्ट का पेशेंट मिलेगा, वो उसको बताऊंगा, कोई वो ले लेगा। वो रास्ते में मिलने वाले लोग हैं, वो मिलने दीजिए। लेकिन आप यदि फास्टेस्ट वे में सफल होना चाहते हैं, फास्टेस्ट वे में ऑटो सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं, ऑटो डायमंड मास्टर बनना चाहते हैं, ऑटो सेरान रोज मास्टर बनना चाहते हैं, एक ही तरीका है। आपके पास में जितनी भी लिस्ट है, उन लिस्ट के सभी लोगों को पेस्ट एंड ब्रश दो, आपको कोई भी ताकत ऑटो सेल्स मास्टर, ऑटो डायमंड मास्टर बनने से नहीं रोक सकती। क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया है, जिन जिन लोगों को भी हमने पेस्ट ब्रश दिए, सबके सब आउट में से आउट मार्क मिले, 100 में से 100। तो सोच के देखो कि जब 100 में से 100 मार्क मिलाने वाला प्रोडक्ट आपके पास में है, तो आपका बिजनेस होगा कि नहीं होगा। कोई पेशेंट को आप हीमोहिम देते हो तो केवल वो 3-4 महीने यूज करेगा, बाद में बोलेगा मैं अच्छा हो गया, नहीं यूज करूंगा। लेकिन आप पेस्ट किसी को देते हो तो वो साल भर यूज करेगा, दूसरे साल यूज करेगा, तीसरे साल यूज करेगा, और जब तक जिंदा है तब तक यूज करेगा। पेस्ट का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, इसके तरफ हमने ध्यान नहीं दिए।
ब्रश का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, इसके तरफ हमने ध्यान नहीं दिए। हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजों की तरफ ध्यान दिए हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपको करोड़पति बना सकती है। तो इस मीटिंग के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आज तक के यदि आपने पेस्ट ब्रश में काम नहीं किया होगा तो आप इसमें लग जाइए, सारे लिस्ट को खत्म करिए, पेस्ट ब्रश देके जो भी मिलता है उनको दीजिए, और फिर देखिए, फिर उनको नेक्स्ट लाइए आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब आपकी एक चीज उनको पसंद आ गई, पेस्ट पसंद आया, ब्रश पसंद आया, और नेक्स्ट टाइम बताओगे कि मैम या सर हमारे पास में और भी प्रोडक्ट्स हैं, वो डेफिनेटली लेगा। और ऐसे करते करते वो आपका एक ऑटो कंज्यूमर बनेगा, और ऑटो कंज्यूमर बनने के बाद सभी लोग एटॉमिक का बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है। तो हम उनको ऑटो कंज्यूमर बनाएंगे और उनको ये बताएंगे कि भाई साहब, आज तक आप अमेजन से परचेसिंग कर रहे थे, तो आप एक काम करिए, इसका खुद आप रजिस्ट्रेशन करिए। इसका एटॉमिक का एक ऐप है, ये ऐप से आप रेगुलरली अपने घर में प्रोडक्ट परचेस करिए। हर महीने में 2 महीने में हमारे प्रोडक्ट की मतलब एडिंग होते रहती है, तो वो खुशी खुशी से यूज करेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसने पेस्ट यूज किया है, अच्छा लगा, ब्रश यूज किया है, अच्छा लगा, शैम्पू यूज किया है, अच्छा लगा, और जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो देखेगा, और वो लाइफ टाइम के लिए आपका वो कंज्यूमर बनेगा। और जब लाइफ टाइम के लिए कंज्यूमर बनेगा तो वो बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। एटोमी प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इस प्लेटफॉर्म के कंसेप्ट को समझिए। प्लेटफॉर्म कंसेप्ट मतलब वो कंसेप्ट होता है जैसे कि एक किराने की दुकान में पर्टिकुलर एरिया के 500 600 जो भी ग्राहक होंगे वो जाते हैं और एक दुकान से सामान खरीदी करते हैं। तो आप भी एक प्लेटफॉर्म ओनर हो, आपके इर्द गिर्द में रहने वाले 100 200 500 जो भी लोग होंगे वो आपके तरफ से खरीदी करेंगे, आपके अंडर में ज्वाइन होके खरीदी करेंगे, आपके कोड में वो बिजनेस क्रिएट होगा। उनमें से कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, मैम काम कर रहे, सर काम कर रहे, तो मैं भी काम करना चाहिए। वो भी अपने एरिया में ज्वाइन होगा, वो भी अपने दायरे के लोगों को कंज्यूमर बनाएगा, वहां पर भी एक टर्नओवर होगा। ऐसे करते करते आपके न जाने कितने प्लेटफॉर्म्स तैयार होंगे। जैसे कि रेलवे स्टेशन को प्लेटफॉर्म क्यों बोला जाता है पता है आपको? इंडिया में कितने सारे प्लेटफॉर्म है, ये नंबर प्लेटफॉर्म, वो नंबर प्लेटफॉर्म। इसलिए बोला जाता है कि हर प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन निकलती है और उस ट्रेन में पैसेंजर जाते हैं, और उन पैसेंजर ने कोई ना कहीं से टिकट निकाली होती है, और वो टिकट का पैसा कहीं ना कहीं जाता है। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस का पैसा एक जगह पर आता है। आप एक प्लेटफॉर्म हो, आप अपने जैसे हजारों प्लेटफॉर्म को खड़े कर सकते हो। जब एक प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, तो 100 प्लेटफॉर्म आपने एक के नीचे एक के नीचे एक लगा लिए, 100 करोड़ का बिजनेस आपका होगा। लेफ्ट में 100 करोड़, राइट में 100 करोड़ का बिजनेस होगा एक महीने का। आपको लग रहा है कि 5 करोड़ पीवी, 5 करोड़ पीवी, अभी मेरा कैसा मैच होगा? ये तो चुटकी बजाते हुए एक दिन में ऐसे ही मैच होगा, बाकी पीवी सब प्लस आउट में जाने वाला है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबका 5 करोड़ 5 करोड़ पीवी बहुत जल्द आने वाले दिनों में होने वाला है। क्यों होगा, कैसे होगा, वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि एटॉमी को आपने अभी समझा नहीं है, लेकिन आज मुझे लगता है कि बहुत सारा आप समझ चुके होंगे। तो आज आपको ये समझ में आया होगा कि एटॉमी का जो फ्यूचर है, इट्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, एंड एवरीबडी विल बिकम सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री। हर इंसान सक्सेसफुल होगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, इंजीनियर होने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, बिजनेस करने के लिए एमबीए की डिग्री चाहिए, है ना, लॉयर बनने के लिए एलएलबी चाहिए। लेकिन एटॉमी बनने के लिए, एटॉमी का बिजनेस ओनर बनने के लिए आप केवल 18 साल के चाहिए। आप केवल हमारे इंडिया में 22 ईयर्स के चाहिए। तो 18 साल के होना ही हमारी डिग्री है। आप 18 साल के हो गए, कभी भी करोड़पति बन सकते हैं। बस बात है डिसीजन लेने की और इसके साथ में काम करने की। अभी मैं बताना चाहूंगा कि भाई एटॉमी इंडिया का विजन क्या है, क्योंकि आपको तो लगा होगा कि बहुत सारी चीजें तो हमने बता दी है, लेकिन एटॉमी इंडिया में क्या करना चाहती है। तो एटॉमी इंडिया का विजन है 2030 तक के। आज 2030 आने के लिए कितने साल बाकी है? कुछ ही दिन के बाद में, 5-6 महीने जाने के बाद में 2024 आ जाएगा, मतलब 6 साल ओनली।
तो विद इन 6 ईयर में कंपनी क्या करने जा रही, क्या प्लानिंग है कंपनी का? तो नंबर 1 प्लानिंग है मिनिमम 20 इंपीरियल मास्टर्स को ब्रेक करना। 20। अभी ये 20 इंपीरियल मास्टर ही कंपनी ने क्यों लिया है और 2030 ही क्यों लिया है, ये भी मैं लॉजिक बताना चाहता हूं। क्योंकि ओवरऑल ये देखा गया है कि एक इंपीरियल बनने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10+ ईयर्स लगते हैं। तो एटॉमी की शुरुआत 2020 में हुई है, 11 नवंबर, है ना? तो 20 और 10 पकड़े साल, तो 2030 आएगा। तो 2030 तक के इंपीरियल तो बनने ही बनने हैं, उसके पहले भी बनेंगे क्योंकि इंडिया का कल्चर अलग है। और जब लोग समझ के आ जाएंगे तो न जाने कितने इंपीरियल्स यहाँ क्रिएट होंगे। तो 2030 तक के एटॉमी 20 इंपीरियल्स बनाना चाहते हैं। तो वो 2030 तक के 20 इंपीरियल्स में आप भी हो सकते, आपका भी नाम हो सकता है, लेकिन वो नाम तभी होगा जब आप पॉजिटिवली सोचेंगे। आप यदि नेगेटिवली सोचेंगे तो 2030 तक के जो आप करोड़ों रुपए जो बनाने वाले हो, जो लग्जरी लाइफ जो जीने वाले हो, वो केवल एक वर्ड से, निगेटिविटी वाले वर्ड से, नहीं वाले वर्ड से आप लाइफ को बर्बाद कर सकते हो। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। छोटे से 2 वर्ड है, हाँ या ना। लेकिन ना बोलने से कितनी जिंदगी खराब हो सकती है और हाँ बोलने से कितनी जिंदगी आबाद हो सकती है, ये आपको समझना है। तो पहला टारगेट है एटॉमी इंडिया का 20 इंपीरियल मास्टर ब्रेक करना, और वो ब्रेक होना 2025 के बाद में शुरू हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट है इंडिया में 10 स्कूल्स ओपन करना, क्योंकि एटॉमी सोशल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा काम करती है वर्ल्ड वाइड। उनके जो प्रोजेक्ट है विथ मम्मी, एक प्रोजेक्ट है जो सिंगल्स मदर्स होती है कोरिया में, उनके लिए चलाया जाता है। तो वो प्रोजेक्ट अभी इंडिया में आया नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आ सकता है। तो सोशल एक्टिविटीज में कंपनी बहुत काम करती है। आने वाले दिनों में इनके खुद के स्कूल ओपन होने वाले हैं, जहां पर डिग्री कोर्सेस पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अभी 10 स्कूल ओपन करने का टारगेट है, और उनमें से 2 स्कूल इंडिया में ऑलरेडी कंपनी ने ओपन कर लिए हैं। अभी 8 स्कूल और बाकी है। उसके बाद में 2030 तक के हमारे इंडिया के पोर्टल के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के उसमें जीएस के भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। 600+ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 600+। अभी तो 84 85 ही है हमारे पास में। तो विद इन 6 ईयर में 600+ होने जा रहे हैं। तो सोच के देखो कि जब 600+ प्रोडक्ट्स होने जा रहे हैं इंडियन साइट्स के ऊपर, कितना बिजनेस आपका बढ़ेगा, किस प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम करोगे। एक एक प्रोडक्ट्स को लेकर लोग लाइन लगाएंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स एटॉमी के पास में है, मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के साथ यदि आप कंपेयर करके देखेंगे तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपको कहीं पर भी मिलने वाले नहीं है। आप चाहें तो किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ हमारा यूज करके आप कंपेयर कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट के प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। आप समझदार हो, आपने अभी तक के मार्केट के प्रोडक्ट जिंदगी भर यूज किया है। किसी ने 50 साल की उम्र हुई मतलब 50 साल तक के यूज किए, किसी की 40 की उम्र हुई होंगी तो 40 तक के यूज किए। तो आप जानते हो कि क्या अच्छा है। एक बार हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए और फिर कंपेयर करिए कि विच इज द बेस्ट। तो 600 प्रोडक्ट आने से आप कहाँ रहोगे आप सोच सकते। नेक्स्ट एटॉमी इंडिया का विजन है, हमारे इंडिया बेस्ड जीएस के 100 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है 2030 तक में। तो पहला प्रोडक्ट तो आप सभी लोग जानते हो, स्पिरुलिना। और वो भी स्पिरुलिना ऐसा है कि जिसमें 100% प्योर स्पिरुलिना लिखित में दिया है। किसी भी कंपनी ने नहीं लिखा है कि भाई 100% हमारा प्योर है, क्योंकि वो नहीं बता सकते क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमने लिखित में दिया 100% प्योर स्पिरुलिना। अभी कुछ ही दिनों बाद या महीने बाद आपके साथ
एक मोरिंगा प्रोडक्ट्स आने वाला है, आपके पास में न्यूज आ चुकी है। तो मोरिंगा जब ये 2 प्रोडक्ट्स हो गए ऐसे और 98 प्रोडक्ट्स आने वाले, तो सोच के देखो कि जब साबन आएगा इंडिया का, जब कोई और पाउडर्स आएगा या और छोटे मोटे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, हेल्थ सेगमेंट के प्रोडक्ट्स आएंगे, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया लेवल के अच्छे क्वालिटी के, जब 100 प्रोडक्ट्स इंडिया के रहेंगे तो कैसे होगा आपका बिजनेस? वो 600 प्रोडक्ट, ये 100 प्रोडक्ट, 700 प्रोडक्ट्स एक ही पोर्टल पर, अमेजॉन को भी बीट करोगे, फ्लिपकार्ट को भी बीट करोगे, जितने भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज लोग लगा के बैठे हैं सबको बीट करने वाले हो। आज जो मार्केट में जो लोग कपड़ा खरीदी करने के लिए जा रहे, आपको पैसे मिलेंगे तो कपड़ा कहां से खरीदी करोगे? एटॉमी शॉपिंग मॉल से। आपको मोबाइल लेना है, आज नहीं है कल के डेट में आ गया आपको, तो कहां से लेंगे? एटॉमी शॉपिंग मॉल से। कोई गाड़ी लेनी है एटॉमी शॉपिंग मॉल से, कोई सब्जी भाजी लेनी है एटॉमी शॉपिंग मॉल से, पानी की बोतल लेनी है एटॉमी शॉपिंग मॉल से, है ना? तो होने वाला है, चिंता मत करिए। तो ये 700 प्रोडक्ट्स 2030 तक के हमारे एटॉमी इंडिया के पोर्टल पर आने वाले हैं। उसके बाद में एटॉमी इंडिया का जो प्लानिंग है कि भाई 2025 तक के 5 फैक्ट्रीज लगानी है, और वो 5 फैक्ट्रीज इसलिए लगाने वाले हैं ताकि जो कुछ की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हीमोहिम हमारे लिए की प्रोडक्ट्स हैं, एब्सोल्यूट हमारे लिए की प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सारे जो की प्रोडक्ट्स हैं, हमें जो लगता है कि भाई बाहर के कंट्री से आते हैं तो थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा होता है, तो कंपनी ये सोच रही है कि हम यदि हीमोहिम का टर्नओवर यदि बढ़ाते हैं तो कोलमर बीएनएच इंडिया में हीमोहिम की फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार है। वो सोच रहे हैं कि लगाने के बारे में, लेकिन हमें सब लोग मिलके हीमोहिम का सेलिंग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैसे जानूं कि भाई हीमोहिम की फैक्ट्री यहाँ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो उनके टारगेट को यदि हम टच कर लेते हैं और वो टारगेट यदि हम 1 साल तक के मेंटेन करते हैं तो आने वाले दिनों में हीमोहिम की फैक्ट्री भी इंडिया में लग जाएगी। जैसे कि चाइना में हीमोहिम की फैक्ट्री लगी है, तो जब चाइना में हीमोहिम की फैक्ट्री लग सकती है तो इंडिया में क्यों नहीं लग सकती? चाइना को तो हमने पॉपुलेशन के मामले में बीट किया है, लेकिन बिजनेस के मामले में अभी बीट करना बाकी है। और हम यदि आज से ठान लेंगे कि हम भी इंडिया वाले कोई और कंट्री से कम नहीं है, क्योंकि एक सॉन्ग है ना, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, तो डेफिनेटली सबसे आगे ही हिंदुस्तानी होने वाले हैं, बस समझने की देरी थी। आज से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो हीमोहिम की फैक्ट्री आने वाले दिनों में इंडिया में भी लग सकती है। ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये आपके और हमारे ही हाथ में है। तो ऐसी 5 फैक्ट्री लगाने के लिए एफडीआई के तहत, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत, एटॉमी ने 250 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर लिए हैं, बट दे आर वेटिंग फॉर अस। वो हमारे लिए देख रहे कि भाई किसकी फैक्ट्री हम लगाएं, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की भी फैक्ट्रीज होने वाली हैं। तो ऐसी 5 फैक्ट्रीज आने वाले दिनों में हमारे पास में आने वाली है, जैसे कि और कंपनीज की फैक्ट्रीज लगी है। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? हम चाहते हैं 2030 तक 10,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर करना। अभी 10,000 करोड़ का टर्नओवर हमें यदि करना है, और आज आप यहाँ पर हो सकता है कोई सेल्स मास्टर है, कोई ऑटो सेल्स मास्टर है, कोई डायमंड है, कोई सेरान रोज है, कितने करोड़ का बिजनेस जाता है महीने का? और 10,000 करोड़ का जिस दिन बिजनेस जाएगा तो आप तो इंपीरियल मास्टर हो जाओगे, आप महीने का करोड़ रुपए इनकम बनाओगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इसलिए मैंने पहले शुरुआत में ही बोला था, यू आर करोड़पति। अपने आप को एज्यूम करिए, अपने आप को मानिए यू आर करोड़पति, क्योंकि फ्यूचर किसी को पता नहीं होता, बट वी नो द फ्यूचर, क्या होने वाला है 2030 तक के, क्या होने वाला है, यही तो फ्यूचर है। क्योंकि फ्यूचर देख के ही हम लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और पढ़ाई करते हैं, फ्यूचर के लिए ही करते हैं कि भाई वो होने के बाद में ऐसा होगा। या आपके सामने में मैं फ्यूचर बता रहा हूँ कि 2030 तक के क्या होने वाला है।
नौकरी के लिए कोई फ्यूचर नहीं बता सकता, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए कोई फ्यूचर नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 2030 तक के क्या होने वाला है। उसके बाद में हमारे रीजनल ऑफिस ओपन होने वाले। ये रीजनल ऑफिस ओपन कभी भी हो सकते हैं, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड है। मुंबई रीजनल ऑफिस ओपन होने वाला है, कोलकाता रीजनल ऑफिस ओपन होने वाला है, बेंगलोर रीजनल ऑफिस ओपन होने वाला है। 4 कोने में 4, ऑलरेडी दिल्ली गुड़गांव में तो हमारा हेड ऑफिस है ही है, तो 4 कोने में 4 जब रीजनल ऑफिसेस ओपन होंगे तो एटॉमी का कितना बड़ा प्लान है, क्या सोच रहे हैं एटॉमी को, है ना। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इंडिया की जितनी सारी कंपनी मिलाओगे तो एक कंपनी एटॉमी के बराबर नहीं हो सकती। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी इंडिया में काम कर रही है, सबको मिला के सबका टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो भी एटॉमी के बराबर नहीं हो सकती। तो वो तो 4 रीजनल ऑफिस ओपन करने के बारे में ऑलरेडी उन्होंने प्लान कर लिया है, लेकिन ऑफिस किसके लिए ओपन करेंगे, आपके लिए, हमारे लिए। तो बिजनेस बढ़ाना ये हमारा दायित्व है। जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ाएंगे उतने जल्दी रीजनल ऑफिस हमारे ओपन होंगे। जब रीजनल ऑफिस 4 कोने में 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जब हो जाएंगे तो उस समय बिजनेस का माहौल क्या होगा, आप सोच के देखिए। उसके बाद में इंडिया में प्लानिंग चल रहा है सिम कार्ड लाने का, जो कि रशिया में चल रहा है। अभी सोच के देखो कि इंडिया में जब सिम कार्ड आएगा तो आप बगैर मोबाइल के रह सकते हैं, नहीं रह सकते। बगैर डाटा के रह सकते, नहीं रह सकते। जब रिचार्ज मारोगे तो पैसा आएगा, बात करोगे तो पैसा आएगा, डाटा खर्च करोगे तो पैसा आएगा। क्योंकि रशिया में जब हो सकता है तो इंडिया में तो डेफिनेटली हो सकता है। तो इसके ऊपर भी प्लानिंग चालू है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एटॉमी किसी को बता बता के कुछ नहीं काम करता है ना, क्योंकि ये फ्यूचर है। फ्यूचर को देखिए आप, एक प्रोडक्ट आने से क्या हो सकता है, एक प्रोडक्ट आने से आपकी पूरी तकदीर चेंज हो सकती है, पलट सकती है। आज जो भी होंगे, एक बोला जाता है कि भाई राजा से रंक लोग बन जाते हैं और रंक से राजा लोग बन जाते हैं, वो एटॉमी है। आज आप यदि रंक होंगे तो कब राजा बन जाओगे यू डोंट नो, क्योंकि यही एटॉमी का फ्यूचर है। नेक्स्ट ये है हमारा कि अजहमाल आने वाला है 2030 तक के। अभी अजहमाल जब आएगा, ये तो हमारे 600 और 700 प्रोडक्ट्स हो गए। अजहमाल के पास दुनिया के टॉप क्वालिटी ब्रांड्स 40,000 प्लस है, आज भी है 40,000 प्लस। जब मैं कोरिया गया था, वहां पानी की बोतल एटॉमी की है। जो अरेबियन सी होता है, डीप सी वाटर, वहां से मिनरल्स का पानी बेचा जाता है। वो ही वाटर इंडिया में भी आने वाले दिनों में आएगा। सारी चीजें इंडिया में आने वाली है। तो पानी की बोतल लेंगे तो पी भी, पानी पियोगे तो पैसा, वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेंगे तो पैसा, वेज नॉन वेज लोगे तो भी पैसा। क्यों? क्योंकि रिलायंस फ्रेश जब माल बेच सकता है, बिस्लरी जब अपनी पानी की बोतल बेच सकता है और हम लोग खरीद सकते हैं, मैकडोनाल्ड आके अपने वेज नॉन वेज सेल कर सकता है ना, पिज्जा हट्स अपने मार्केटिंग कर सकता है, सारे लोग जब आके इंडिया में कर सकते तो हम नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली कर सकते। और ये होने वाला है अजामाल के साथ। जिस दिन अजामाल आएगा, मार्केट पूरा क्रैश होने वाला है। क्यों? इसीलिए बोला जाता है, एटॉमी बोलती है कि व्हेन वी एंटर इनटू द पर्टिकुलर मार्केट, बाकी सब खत्म, बाकी सब खत्म। लेकिन हम धीरे धीरे चलते। क्यों? क्योंकि हाथी कभी जोर से दौड़ता नहीं, लेकिन उसको कोई हटा भी नहीं सकता, है ना। हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन पैर को ऐसे जमाते हुए हम चल रहे हैं कि कोई हमको हिला नहीं सकता। कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, कुछ कर ही नहीं सकते। वो है हाथी एटॉमी। तो अजामाल आने वाला है 40,000 प्रोडक्ट्स के साथ में। तो आप सोच के देखो कि आपकी टीम लाखों लोगों की तब तक बन के रहेगी, तो लोग कितना प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, कितना इनकम आपको आएगा, आप सोच नहीं सकते। उसके बाद में हमारे पास में एक टारगेट हमने रखा हुआ है इंडिया के रिगार्डिंग कि 2030 तक इंडिया में चाहे जो भी कंपनी आज नंबर 1 होगी,
या वर्ल्ड में जो भी कंपनियां नंबर 1 होगी पूरे विश्व में, ना कि केवल इंडिया में, एटोमी नंबर 1 बनने जा रही, नंबर 1 बनने जा रही है। और इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि ये सालाना 4 से 5 कंट्री में ओपन होने जा रहे हैं। हर साल 4 से 5 कंट्री ओपन हो रही, हर साल 4 से 5 कंट्री ओपन हो रही। और 2030 तक के लगभग 60+ ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड ओपन होने जा रहे हैं। तो 60+ ब्रांचेस होंगे और हमारा सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस है। आज आपको पता नहीं है कि जिनको आपने रजिस्टर्ड किया है उनका परिचय यदि बांग्लादेश में होगा, उनका परिचय यदि नेपाल में होगा, उनका परिचय यदि यूएसए में होगा, तो बिजनेस कहाँ जाएगा आपका? यूएसए में जाएगा। तो दुनिया का यूनिक प्लेटफॉर्म आपके पास में है कि आप सोते रहोगे और उधर अदर कंट्री में आपके लिए काम होते रहेगा। जब आप जागोगे तो इधर मैचिंग होगा, जब आप जागोगे डेली इधर मैचिंग होगा। ये प्लेटफॉर्म आपके पास में, नौकरी में ऐसा नहीं हो सकता, कोई बिजनेस में आपका नहीं हो सकता, लेकिन एटोमी में ऐसा हो रहा है। क्योंकि आपकी टीम यदि अदर कंट्री में होगी, आप रात में कुछ दिन के बाद, घंटे बाद आप सोओगे, जब सुबह उठोगे तो पीवी आएगा, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं। तो इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। तो नंबर 1 हम पूरे वर्ल्ड में 2030 तक के बनने जा रहे हैं। कोई दुनिया की ताकत नंबर 1 बनने से नहीं रोक पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट है एटोमी ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐप मतलब एटोमी पर्सनल प्लेटफॉर्म। वो पर्सनल प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन का पर्सनल प्लेटफॉर्म है, वैसा हर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आज सबका खुद का वेबसाइट होगा, खुद वो उनका पर्सनल ऐप होगा। और वो पर्सनल ऐप से एटोमी के सारे प्रोडक्ट्स को मतलब एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और जो मार्केट से लोग खरीदी करेंगे उसका पीवी भी आपके सिस्टम में कैलकुलेट होगा। जैसे अमेजन से सारे लोग प्रोडक्ट खरीदी करते हैं तो अमेजन को प्रॉफिट जा रहा है, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म जब वेबसाइट में आएगा, आपके नाम की खुद की वेबसाइट बनेगी, जैसे कि sikavarma.com, जब वेबसाइट आप अपने लोगों को भेजोगे, जब उस वेबसाइट में जाएंगे लोग, प्रोडक्ट्स देखेंगे, लोग वहां खरीदी करेंगे, पीवी बनेगा, तो आपके नाम पर पीवी बनेगा ना करोड़ों। ऐसे मेरे नीचे में लाखों लोग हैं, लाखों लोग करोड़ों लोगों तक के पहुंचेंगे, करोड़ों लोग वहां से प्रोडक्ट परचेस करेंगे, तो खरबों का पीवी होगा। और जब खरबों का पीवी होगा तो डेली मैचिंग होगा। तो आपका जो 79,000 वाला जो मैचिंग है वो ज्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि एपीपी मतलब एटोमी पर्सनल प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी पूरे ग्लोबली लॉन्च होने जा रहा है। और जिस भी दिन ये लॉन्च हो जाएगा बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि हर किसी का अपना एक पर्सनल प्लेटफॉर्म होगा। आप अपने प्रोडक्ट्स को वहां एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपनी स्टोरी लिख सकते हैं, अपना सारा चीज वहां पर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें एटोमी में आ रही है। उसके बाद में हेनगिल पार्सर का अवतार आ रहा है, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी। तो एटोमी में हमारे जो सीईओ है हेनगिल पार्सर, उनका अवतार आ रहा है। और वो अवतार आने से क्या होगा कि जैसे रोबोट को जो हम काम बताते हैं तो रोबोट हमारा काम करता है। रोबोट को बोलेंगे कि मुझे रास्ता दिखा, वो रास्ता दिखाएगा। रोबोट को बोलेंगे पानी ला, तो पानी लाएगा। इन द सेम वे जब आप हेनगिल पार्सर के अवतार को पूछोगे कि सर मुझे हिमोहिम के बारे में बताइए, पूरा हिमोहिम का डिटेल्स बताएंगे। सर बोलेंगे आप मुझे स्पिरुलिना के बारे में बताइए, पूरा स्पिरुलिना के बारे में बताएंगे। जैसे कि चैट जीपीटी को जो भी क्वेश्चन पूछते हो एंड विद इन सेकंड ही गिव्स अस आंसर, उसी प्रकार एटोमी के अवतार मतलब हेनगिल पार्सर का एक क्लोन तैयार हो चुका है। और वो एक रोबोट है, और उसको जो भी आप पूछोगे वो सारे के सारे क्वेश्चन के आपके आंसर देने वाले। तो ये जब टेक्नोलॉजी जब इंडिया में आएगी और आपके पास में होंगी और आपका हजारों लाखों का टीम होगा, तो
तो आप कहां पर होंगे? कैन यू इमेजिन? कहां पर होंगे आप बिलीव नहीं कर सकते। बहुत हाई लेवल के अचीवमेंट आप कर चुके होंगे। इसीलिए एटॉमी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप सीरियसली हो जाइए और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करिए, उनके साथ में बिजनेस को डेवलप करिए। बड़े प्रोडक्ट्स अपने आप जाएंगे, क्योंकि छोटा चीज यदि हम सेल कर लेते हैं, इसका मतलब बड़ी चीज भी हम सेल कर लेंगे। तो यही था आज के लिए एटॉमी का विजन। और 21 तारीख को आपका इंडिया में दिल्ली में सेमिनार होने जा रहा है, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो कि इंडिया के हैं, इंडिया के लिए उनकी नियुक्ति की गई थी, आप लोगों को शायद पता होगा नहीं होगा, मिस्टर कोन, वो इंडिया के डायरेक्टर है। और वो 21 तारीख को आ रहे हैं, और इंडिया का फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगा, कैसे रहेगा, और बहुत डिटेल्स में आपको पता होने वाला है। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अटेंड द सेमिनार एंड एंजॉय द एटॉमी। और सबको मैं ये विश करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अभी तक के बने हुए हैं और मुझे सुने, सबको विश यही करना चाहता हूँ कि सभी 2030 तक के इंपीरियल मास्टर बनेंगे। इसी आशा के साथ में मेरा जो आज का सेशन है मैं तो एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अमेजिंग सेशन था। और आपने कहा अभी तक जो लोग बने हुए सर, 100 के 100 थ्रू आउट टाइम बने हुए थे सभी लोग। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का भी धन्यवाद करूंगी कि आपने सर के विजन को समझने के लिए अपना कीमती समय निकाला और इस सेशन को ज्वाइन किया। और जितने भी लोगों का इफ बट सारी चीजें होंगी सर, वो तो क्लियर है, क्योंकि हम लोग का इफ बट तो कब का खत्म कर दिया था आपने। और इसीलिए मैंने आपका सेशन इस टॉपिक पर रखा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस विजन को कोई सही तरह से दर्शा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। क्योंकि जो विजन आपने देखा और उस विजन को दूसरे लोगों तक पहुंचाना सरल भाषा में, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड भाषा में तो बहुत सारे लोग समझाते हैं, लेकिन एक सरल भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में, कि आम लोगों तक वो आवाज पहुंचनी चाहिए जो एटॉमी चाह रही है, वो सारी चीजें हम लोगों तक पहुंचाई आपने। इतना क्लियर विजन आपने सभी लोगों को बताया कि आप क्यों कर रहे हैं और लोगों को क्यों करना है। और मेरा तो सर इफ बट कभी रहा ही नहीं जब से मैंने आपका फर्स्ट सेशन सुना। आपने जो एटॉमी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात बताई, तो सर डेफिनेटली ये जो बिजनेस है ना, ये रेडीमेड बिजनेस हम लोग ऐसे ही नहीं कहते, रेडीमेड है ये। बिकॉज ऑब्वियसली एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपने बिजनेस को क्रिएट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। या तो आपके पास उतना पावर हो, फाइनेंस हो, कैपिटल हो, तो आप उसको खड़ा कर सकते हो, बट उसमें भी अश्योरिटी नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा कि नहीं। बिकॉज आज हर एक व्यक्ति स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, हर चीज के लिए अपना फुल ऑन लगा रहा है, बिकॉज हर किसी के पास स्किल है, थॉट्स हैं और उसकी इमेजिनेशंस हैं, राइट। तो वहां पे अपने आप को स्टैंड करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और इस बिजनेस में कंपनी ने सारी जिम्मेदारी खुद पर रखी है, हमें सिर्फ एक कंज्यूमर के तौर पर रखा है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके फिर इस बिजनेस को लोगों को सिर्फ शेयर करो। जो बचपन से हम लोग सीखते आए हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। बस यही बिजनेस ये करना है सर हम लोगों को। बाकी इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना दिमाग लगाने का काम है ना, कंपनी ने सारा अपने ऊपर ले रखा है। लेकिन फिर भी जो लोग दिमाग लगा रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो क्यों नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट्स लेट से क्यों आ रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों है, तो मैं उन सभी लोग को भी बोलूंगी कि इस सेशन को बार बार देखिएगा। और हो सकता है ये सारी क्वेरीज आपके अंदर इसलिए आ रही है बिकॉज आपने अभी इन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं किया। सर ने बताया छोटे छोटे बेसिक प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स हम लोग मॉर्निंग में कहते हैं कि ब्रश हर कोई करता है, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, चाहे वो रिच टू रिचेस्ट पर्सन हो, ब्रश करना बनता है उसका। तो आप पेस्ट से बिजनेस शुरू करके तो देखो, अगर आपको अभी भी लगता है कि ये मुहिम आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो या आप नहीं किसी को कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो, तो आप पेस्ट और ब्रश से शुरू कर सकते हो। स्पाइरुलिना आप किसी को नहीं बता सकते हो, लेकिन पेस्ट और ब्रश तो उसकी नीड है ना। तो इन चीजों को आप खुद पहले कॉन्फिडेंस में ले आना होगा कि ये चीजें हमारा जो है वो रूट
बड़े बड़े प्रोडक्ट्स तक तो हम अपने आप पहुंच जाएंगे। तो सर जो विजन आपने बताया और जो आपने अज़ा मॉल का कॉन्सेप्ट बताया, वो अभी 45,000 के करीब वहां पर है, और जहां तक मुझे भी पता है लगभग 3.5 लाख के करीब प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास अज़ा मॉल पे आने वाले हैं। और रशिया में तो ऑलरेडी, और सर ने जितनी चीजें बोली ना, वो कोई एयर कैसल नहीं है, वो सारी चीजें हैं, अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो जब वहां पे हो सकता है, और आज हम लोग का जो एटमी इंडिया में जब हम डेवलप कर रहे हैं, और इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है, भारत की जो पॉपुलैरिटी, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर अलग अलग कंट्रीज में जाकर के कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो विजन आज सर दिखाए, इसको आने में समय लगेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ये विजन आने में समय लगेगा। हाँ, इम्प्लीमेंट करने में समय लग सकता है, क्योंकि कंपनी हमारी 20 साल आगे का देख रही है, ऑलरेडी उसने 20 साल देखा है। और ये एटमी में कहा जाता है कि आज हम लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा आपकी चीजों को एलाबोरेट करूंगी लोगों को। आज हम लोग हर जगह कहते हैं एआई, एआई टेक्नोलॉजी। अरे भाई, एटमी ने एआई टेक्नोलॉजी कोविड के समय ही लॉन्च कर दी थी। जब हम और आप घर में बंद थे, मीटिंग्स ले रहे थे जूम पे, हमारे हेंगल पार्क सर ने अपना एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्चुअल रियलिटी के बेस पर अपना क्लोन जो था, उसके साथ लगभग 20,000 लोगों के साथ वर्चुअल मीटिंग का वीडियो, जो ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर भी किया था, जो लोग उस समय बिजनेस में हमारे साथ रहे होंगे, तो हमने वो सारी पिक्चर्स, वो सारे वीडियोस भी शेयर करे थे। और ये हमारा काम ऑलरेडी 2019 से एटमी में शुरू हो चुका था, जो आज हम सबके मुंह पे आज की डेट में आ रहा है, 2023 में आ रहा है। तो चैट जीपीटी भी बाद में काम करना शुरू करा, हमारा एटमी तो पहले से इस काम को कर रहा है। तो आप ये सोचिए कि जो इस विजन को देख के काम कर, जिसे फ्यूचर पता है कि 20 साल बाद क्या क्या चीजें हो सकती है, तो क्या वो आपके भविष्य को सुधार करने में कोई भी कसर छोड़ेगा? लेकिन हाँ, भविष्य सुधरेगा उसी का जो अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथ में रखेगा, अपने दिलो दिमाग से काम लेगा, अपने माइंडसेट को बिल्कुल सॉलिड करके, बिल्कुल वन वे डायरेक्शन में सोचेगा कि फ्यूचर क्या है हमारा। और अदरवाइज जो लोग ये टिम टम स्कैम्स वगैरह में है ना, ये लोग कभी सक्सेस नहीं होंगे, बिकॉज ये इंस्टेंट इनकम के चक्कर में पड़ते हैं। और इंस्टेंट इनकम बहुत खतरनाक होता है, बहुत सारे लोग भुक्तभोगी भी हैं। तो एटमी के विजन को देखने की कोशिश करिए। हम लोग जो मीटिंग्स लेते हैं, सर ने आज 1 घंटा कंटिन्यू बोला, वो सर को तो शायद पता भी नहीं होगा कि सर ने 1 घंटा कंटिन्यू बोला है, और मैंने भी अपना माइक उस समय ऑफ रखा था कि किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। सर की जो चीजें हैं, सर के जो अंतर मन में वो सारी पिक्चर क्रिएट हुई है, वो आप सब लोगों तक पहुंचे। और यस, ऑफ कोर्स, ये विजन जो है ना, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोगों की दिखाई हुई आंखों से नहीं, आप अपनी आंखों से देखना शुरू नहीं करेंगे, आपके बिजनेस को कोई आगे नहीं बढ़ा सकता है। यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर टू एक्सपेंशन ऑफ योर ओन बिजनेस। ओन मैंने इसलिए कहा क्योंकि जिस दिन आप एटॉमी से जुड़ जाते हो, ये आपका अपना बिजनेस हो जाता है, आपका बिजनेस है। आप इसको जिस तरह से एक अच्छे तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, प्लीज कोई शंका मत रखिए, क्योंकि हर शंका का समाधान है। हमारा जो अपकमिंग लॉन्चिंग प्रोडक्ट सर ने मोरिंगा जो आप लोगों को बताया, और शायद मोरिंगा नाम से आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया प्रोडक्ट है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक कॉमन लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं। मोरिंगा, जिसे हम ड्रम स्टिक कहते हैं, सांभर में, साउथ में सांभर में पड़ती है वो डंडी की तरह ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर, जिसे हम हमारी आम भाषा में, यूपी की आम भाषा में इसे सहजन कहा जाता है, इसको मोरिंगा कहते हैं। और मैं जब छोटी थी, तो मेरे घर में मोरिंगा के पेड़ जो थे, वो मेरे किचन गार्डन में मेरे पिताजी ने एज अ बाउंड्री लगा रखा था, और उसमें फेंसिंग करी थी। और उसकी हर एक चीज का, जहां तक मुझे पता है, उसमें गम निकलता है, जो ग्लू जैसा प्रोडक्ट निकलता है उसकी जड़, स्टेम के पास से। वो स्टेम का जो ग्लू होता है, वो चिपकाने के काम में आता है। उसकी जो स्टेम होती है,
उस स्टेम को भी जब वो पतली पतली होती हैं तो उसकी सब्जियां बना करके काम में लाते हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और बीपी वगैरह को और आपका डायबिटीज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, क्योंकि मुझे ध्यान है कि उस समय मेरे पिताजी के एंकल में कुछ फ्रैक्चर वगैरह आया था, तो मेरी मम्मी जो थी वो क्या करती थी, उस पत्तियों को निकालती थी सैजन के, क्योंकि बहुत सारे पेड़ थे मेरे यहाँ। तो वो सैजन की पत्तियों को निकालती थी, थोड़ा सा सरसों तेल में उसको रोस्ट करती थी और उस पत्तियों को पापा जी के उस एंकल पोर्शन जहां पर फ्रैक्चर हुआ था वहां पर लगा करके कपड़ों से रात भर बांध देती। और मुश्किल से 8 से 10 दिन ये काम किया गया था। जो हेयरलाइन फ्रैक्चर था ना, वो भी मतलब धीरे धीरे सही होने लगा। और इसका जो व्हाइट व्हाइट इसके फ्लावर्स होते हैं, फल आने से पहले जो फ्लावर होते हैं, उसकी सब्जियों को लोग यूज करते हैं, शुगर कंट्रोल में यूज करते हैं। साथ ही साथ ये प्रोटीन का बहुत बड़ा भंडार होता है। और फ्री रेडिकल्स, ये कैंसर वगैरह तो आज सर शुरू हुए जब हम लोग रेडी टू ईट सारी चीजें लेना शुरू किए, वो भी पैक्ड फूड जिनका कोई रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग हमें पता नहीं है। बस हमने उसके एडवर्टीजमेंट को देखा, वो हमारे आई कैचिंग हुए, हमने उनको मंगा लिया, यूज करना शुरू कर दिया और हम इन चक्करों में फंसते गए। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, हमारी कंपनी ऐसे ही नहीं लॉन्च कर देती, उसके पीछे एक पूरा हिस्ट्री होता है, एक रिसर्च होता है। तो आप सभी लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि एक ऑलमोस्ट हर तरह से पावर पैक बिजनेस आपको मिला है, राइट? इस बिजनेस को मौका समझिए, अपॉर्चुनिटी समझिए और इसका जितना डीप रिसर्च आप कर सकते हैं ना, उतना करिए। क्योंकि इसके डीप रिसर्च के बाद कहते हैं ना कि जितनी गहराई में आप उतरेंगे उतने आपको वहां पर हीरे मोती सारी चीजें मिलती हैं। समुद्र के उथले हुए तट पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वहां से आई हुई चीजें जो अपने साथ समुद्र लेकर के आएगा, बस वो मिलेगी। उसमें कीड़े मकोड़े, क्रैब्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन सही मायने में अगर बिजनेस को जानना है तो बिजनेस में घुसना पड़ेगा, बिजनेस की बारीकियों को समझना पड़ेगा, बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। सिर्फ ये सोच के कि नेटवर्किंग है तो ज्वाइन कर लेते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप 10 दिन करेंगे, 20 दिन बाद छोड़ देंगे। अगर बिजनेस को सही मायने में सोच के समझ के करते हैं ना, तो देखिएगा शायद हम लोग जिस तरीके से बोल पा रहे, सर ने 1 घंटे जितने बेहतरीन तरीके से निकाले हैं और पिछले 10 मिनट से मैं भी बोल रही हूँ, ये सिर्फ उस रिसर्च का नतीजा है जो हमने अपनी कंपनी पे इन्वेस्ट किया। और मैंने तो अपना रिसर्च ये किया था कि मुझे क्यों नहीं करनी। मेरा रिसर्च इस तरह से गया था क्योंकि मुझे कुछ अपने लोग हैं, मेरे जिया जी हैं, जिन्हें मना करना था कि मुझे ये कंपनी नहीं करनी है, जिया जी मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी। और वो दिन था और आज का दिन है, मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मुझे एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला कि मुझे क्यों नहीं करती, और नतीजा आपके सामने। किसी भी टॉपिक पे अगर आप एटमी के लिए बुलवा दीजिए तो हम लोग तैयार हैं। तो थैंक यू सो मच संजय मेश्राम सर। और कुछ लोग हैं जो शायद कुछ पूछना अगर चाह रहे हैं, अगर सिर्फ सर का तारीफ करना है तो नहीं, बट एक सेल्स मास्टर सर है के भांडेगांवकर सर, प्लीज सर आपका माइक अनम्यूट है, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। और नमस्कार नमस्कार। संजय सर को करीब करीब मैं 2.5 पौने 3 साल से जानता हूँ।